अभी पहले अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम गौतम प्रसाद हुआ, ठीक है। और हम ये कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याण गुरुकुल नर्सिंग कौशल कॉलेज और हमारा ITI कौशल कॉलेज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। और इसके विषय में 15 से 20 मिनट हम विस्तृत जानकारी देंगे। क्योंकि अभी जो झारखंड सरकार द्वारा नर्सिंग का जो ट्रेनिंग होता है उसके बारे में क्या आप लोगों को जानकारी है कि उसका फॉर्म अभी निकला हुआ है? किसी को भी नहीं? किसी को नहीं। जो हम लोग वासी हैं और यहाँ का लड़कियों के लिए विशेषकर, जिसमें लड़कियाँ ज़्यादातर लड़कियाँ ही जाती है नर्सिंग के क्षेत्र में, और उसका जो हमारे सरकार द्वारा उसका प्रशिक्षण का निकला हुआ है, जिसमें कि सरकारी कॉलेज में भी और प्राइवेट कॉलेज में भी ट्रेनिंग होता है और फिर उसी से नर्स भी बनते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बताते हैं कि अभी 1 या 2 तारीख को झारखंड JCECB कॉम्बाइंड परीक्षा जो होता है, इंट्रेंस टेस्ट यानी कि प्रशिक्षण के लिए जो पहले टेस्ट होता है उसका फॉर्म निकला हुआ है। और पहले ये 9 तारीख तक था, इसको बढ़ा करके 14 तारीख तक कर दिया गया है, जिसमें कि हमारे झारखंड की लड़कियां अप्लाई कर सकती है। और 29 तारीख को 29 सितंबर को ही इसका टेस्ट होगा और जो भी बच्चियां इसमें पास करेंगी उसी का कॉलेज में एडमिशन होगा। जैसे ये कॉलेज पूर्ण रूप से क्या सरकारी है? लेकिन सरकार के अंडर में है। जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो तो सरकारी मान्यता है ना। उसी तरह से सरकारी जहाँ पे जैसे सदर पेन IIT रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे NGO चलता है, ये हमारे झारखंड सरकार कल्याण विभाग के साथ मिल करके एक प्रेजा फाउंडेशन का निर्माण ये संगठन बनाया गया है, जो पिछले 12 सालों से चल रहा है। ये संस्था 2011 से चल रहा है, अब तक समझिए 12 साल पूरा हो चुका है। और इसमें पहला जो हम लोगों का चल रहा था और अभी भी चल रहा है 28 गुरुकुल, 24 जिले हैं लेकिन 28 गुरुकुल चल रहा है, जिसमें हम विस्तार से कुछ भी नहीं बताएंगे। मेन जो हम बताएंगे वो नर्सिंग का। तो जो नर्सिंग का जिस तरह का पिछले साल का हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा था, लगभग 90,000 लड़कियां महिलाएं इसका फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दी थी। लेकिन हम लोगों ने भी, चूँकि जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था उस सेंटर में हम लोगों को भी ड्यूटी लगाया गया था। क्वेश्चन काफ़ी टफ आता है। तो चूँकि मैट्रिक इंटर के बाद जस्ट इसका एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर 1 या 2 की ही लड़कियां ज़्यादातर सम्मिलित होती हैं और उन लोगों को कंपटीशन से संबंधित तैयारी नहीं कराया जाता है। जैसे आप लोग भी यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो किताब का ही पढ़ रहे हैं ना। हम अप्लाई कर रही हैं झारखंड JCECB में, उन बच्चियों को 15 दिन के लिए अपने सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं, रहना खाना सब फ्री है। प्लस जो आप लोगों का इसमें फॉर्म अप्लाई के लिए 450 रुपया लगता है, वो भी पैसा नहीं लग रहा, वो भी हमारे सेंटर से उनका अप्लाई किया जा रहा है और 15 दिन का फ्री कोचिंग करवाया जा रहा है। वही मटेरियल जैसे क्रैश कोर्स करते हैं ना, तो एकदम बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह वो कोचिंग करवाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक बच्चियाँ सफल हो, एग्ज़ाम में टेस्ट में पास हो सके। तो अगर तो इसमें अप्लाई कर सकती है। समझ रहे मेरी बात? किसी तरह का कोई मन में सवाल है तो पूछ सकती हैं। जैसे होता है ANM, GNM और BSc नर्सिंग, ठीक है। तो ANM के लिए चाहे आप जो 10+2 किए हैं, आर्ट्स से किए हैं, साइंस से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, किसी से भी किए हैं, आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं।
अब जैसे ANM 2 साल का होता है, GNM 3 साल का होता है, उसका खर्च भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी लगता है, ठीक है, और उसका पोस्ट भी बढ़ता है। BSc नर्सिंग जो कि 4 साल का होता है, BSc नर्सिंग का फॉर्म अगर एक साथ अभी अप्लाई होता है। ANM का भी अप्लाई हो रहा है, GNM का भी अप्लाई हो रहा है। हाँ, और उसके लिए क्या है कि आपका +2 साइंस से होना मस्ट है। मतलब BSc नर्सिंग, हाँ, एक कई डॉक्टर लेवल से थोड़ा सा नीचे ही होती है। BSc नर्सिंग जो का कोर्स जो होता है डॉक्टर का 5 साल का होता है, और आप 4 साल BSc नर्सिंग कर रही, यानी लगभग डॉक्टर की तरह ट्रेंड हो जाती है। डॉक्टर तो नहीं, लेकिन उस लेवल का मतलब समझिए काफ़ी पढ़ाई होता है, ठीक है। तो अभी जैसे बताई ना, तीनों का फॉर्म अलग अलग अप्लाई होता है, तो हम लोग सिर्फ, हाँ, और एग्ज़ाम भी अलग अलग होता है। जैसे फर्स्ट जो ये में होता है, फर्स्ट टाइमिंग में जैसे होता है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे 2 मार्च लगा करके 3 12 13 14 तारीख को लास्ट है। तो ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों का एक ही होता है, लास्ट डेट कब है, 14 को ही अप्लाई करेंगे। 90% लोगों का यही थिंकिंग होता है। तो उस दिन क्या होता है, पोर्टल जो होता है, साइट जो होता है, वो देखिए जिस तरह से ये कॉलेज, इस तरह से कितने कॉलेज हैं, बहुत कॉलेज हैं। मुझे लगता है हर साल कम से कम 50,000 से ज़्यादा लड़के लड़कियां ग्रेजुएट होते हैं ना। तो क्या कॉलेज की पढ़ाई करके नौकरी फिक्स है क्या? नहीं ना। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ की गारंटी है कि 2 साल का एनम करने के बाद नौकरी का फिक्स गारंटी है। हमारे यहाँ 8 नर्सिंग कॉलेज में, एक कॉलेज का स्ट्रेंथ है 120, 8 का 1296, 960 लड़कियों को हर साल हम लोग नौकरी देते हैं, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो ये दिमाग में जरा से भी नहीं रखना है कि हम इसको पढ़ाई करने के बाद नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। ये नौकरी की 100% गारंटी है, प्राइवेट नौकरी का, सरकारी का नहीं। सरकारी के लिए खुद से ट्राई करना पड़ेगा, समझ गए? क्योंकि हॉस्पिटल भी तो सरकारी है और प्राइवेट है। प्राइवेट में भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है। पुराना जैसे फेमस था अपोलो हॉस्पिटल, सुने होंगे। अभी रांची का मेडिका सुने होंगे, ठीक है, मेदांता सुने होंगे। ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अच्छा खासा सैलरी मिलता है वहाँ नर्स का। तो ऐसे हॉस्पिटल में हम लोगों का प्लेसमेंट होता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया एक ग्रुप चलता है उन लोगों का। जैसे अपोलो ग्रुप, अपोलो इधर तो नहीं है, जैसे रांची में है, या तो फिर दिल्ली में है, इंदौर में है, मुंबई में है, तो उन लोग का एक ग्रुप होता है। हमारा उन लोगों के साथ टाई अप होता है, जहां हर साल कोई 200 डिमांड कर रहे हैं, कोई 300 डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 960 का हर साल हम लोग को नौकरी देना